देखिए, लेक्चर आप पूरा देखिए, क्वेश्चन समझ में आएगा इसकी गारंटी मेरी है। नहीं समझ में आता तो आप डिसलाइक करिए वीडियो को और जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। गाली वाली जो भी आपको नहीं समझ में आया अगर तो, और समझ में आया तो आप क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों तक पहुंचाएंगे मेरी बात को। ठीक, ये क्वेश्चन मेरा यूपी बोर्ड का है, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो 2023-24 में दिया था उसका है, और ये 2024-25 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इसमें हमें अवकलन समीकरण दिया गया है। क्या है समीकरण, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स है। ठीक है, इसका व्यापक हल हमें बताना है। ठीक, क्या बताना है, व्यापक हल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन या फिर मानक इक्वेशन उससे कंपेयर करते हैं। जनरल का मतलब है समान इक्वेशन जो होती है रैखिक समीकरण की। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसको उत्तर करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशन दी गई उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन दी गई मेरे पास dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये मेरा एक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसके हम कंपेयर करेंगे समान इक्वेशन के। समान इक्वेशन बोले या मानक इक्वेशन, समान या फिर मानक इक्वेशन, मानक समीकरण से कंपेयर करने पर। मानक समीकरण क्या है, मानक समीकरण हमारे पास है dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये हमारे पास मानक समीकरण है। इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी मेरे पास सेकंड। क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने का मतलब है तुलना करने पर। तुलना किसकी किसकी तुलना हो रही है, तुलना करेंगे समीकरण 1 की समीकरण 2 से, समीकरण 2 की समीकरण 1 से, समीकरण 2 की समीकरण 1 से, समीकरण 2 की, यहाँ पे की लिख दो, समीकरण 2 की 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से करो यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी -1। कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू -1, और q क्या आ जाएगा, q जो आएगा वो cos x आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, p निकाल लिया और q निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फार्मूला होता है IF इज इक्वल टू e की पावर अंडर रूट के सॉरी e की पावर समाकलन यानी इंटीग्रेशन p dx, हमारे पास IF का फार्मूला, ये फार्मूला में याद होना चाहिए। IF इज इक्वल टू, IF का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन का निशान लगाओगे जिसको समाकलन भी कहा जाता है हिंदी में, p dx। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसको हमें निकालना है। तो निकाल लेते हैं। IF इज इक्वल टू क्या आएगा, IF इज इक्वल टू e, यहाँ पर p कितना है -1, तो इंटीग्रेशन -1 और dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस का x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास IF निकला है। क्यों, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन 1 का करते हैं तो कितना आता है, x आता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये -x आएगा। ठीक, ये IF हो गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है, जो जनरल सोल्यूशन या समान हल, समान हल का फार्मूला क्या होता है, समान हल का फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, IF, IF का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू समाकलन का निशान लगाओगे, Q लिखोगे और IF से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और dx लिख दोगे प्लस का c लिख दोगे। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला हमें याद होना चाहिए अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो, और ये हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी इन फार्मूले पे बेस हर बार क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का। ये हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, इसको ऐसे लिख दिया। अब सुनो, अब क्या करना है हमें, इस जो IF निकाला है उस पे इस पे पुट करना है, जो IF निकाला है इसको इस पे पुट करना है। चलो फिर पुट करते हैं। तो यहाँ से IF की वैल्यू कितनी निकाली हमने, IF की वैल्यू निकाली e की पावर -x, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर -x, और ये क्या आएगा, इज इक्वल टू q, q की वैल्यू कितनी थी, cos x, और क्या है, और हमारे पास IF का मतलब है e की पावर -x और dx है प्लस का c है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो तो हो ही चुके थे, 1 2, और ये 3 हो जाएगा। अब सुनो जरा एक बात, इंपॉर्टेंट बात सुनो जरा। ये जो है
इंटीग्रेशन के अंदर cos x e की पावर माइनस एक्स, इसको हम कुछ मान लेते हैं अलग से और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं आई, क्या मान लेते हैं, लेट, यानी हिंदी में लिखना है तो माना, ऊपर ही लिख देते हैं माना आई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, समीकरण 4-3 लिख चुके हैं। आई इज इक्वल टू जो ये पार्ट है ना इसको आई मान लेते हैं, इंटीग्रेशन यानी समाकलन cos x e की पावर x और ये dx हो गया। समझ लो बात को, इंपॉर्टेंट बात है। यहां से हम इसको क्या किए हैं, इस वाले पार्ट को आई मान के रख दिए यहाँ पर, ठीक है। इस वाले पार्ट को आई मान दिया, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको बाद में यहाँ पर उठा के पुट कर देंगे, सोल्यूशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, एक ये है, एक ये फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, यानी यहाँ पे दो फंक्शन है। इन दो फंक्शन का जब हमें समाकलन करना होता है तो समाकलन को खंड वाला फार्मूला होता है, यानी बाई फैक्टर फार्मूला जो होता है ना, बाई पार्ट फार्मूला, बाई फैक्टर नहीं बाई पार्ट फार्मूला होता है, जिसको खंड फार्मूला भी कहा जाता है, समाकलन खंड फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, देखो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन हम मान लेते हैं f1 है, दूसरा फंक्शन f2 है, इन दोनों का हमें समाकलन करना है, समाकलन बोले तो इंटीग्रेशन करना है, तो इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, यानी f1 को हमने ऐसे ही लिख दिया, दूसरे फंक्शन का समाकलन कर दो, यानी f2 का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, इंटीग्रेशन को समाकलन कहा जाता है, याद रखना। और ये f1 को आप क्या करना है, जो पहला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने का मतलब है अवकलन कर दो, तो इसको अवकलन कर दिया। फिर उसके बाद, सॉरी यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं, ये ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। पहले फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर, सॉरी डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट का मतलब है अवकलन। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया dx, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर dx लिख देंगे। ये फार्मूला याद होना चाहिए अगर बाई पार्ट हमको क्या करना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाला फार्मूला अब यहाँ पर यूज होगा। सिंपल सा फार्मूला, कुछ दम नहीं है, बस जो बता रहे करो, समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या करना है, दो फंक्शन है, ठीक है। अब दो फंक्शन में जो पहला फंक्शन जो होगा उसको हम f लिख देंगे, यानी जैसा है वैसे ही लिख देंगे। दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, यानी समाकलन कर देंगे। माइनस का निशान लगाएंगे, समाकलन का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, दूसरे फंक्शन को फिर समाकलन कर देंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके dx कर देंगे। ये अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा फंक्शन हमारा पहला फंक्शन है और कौन सा फंक्शन हमारा दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, आइलेट का यूज करेंगे, ठीक है। आइलेट का मतलब देख लो, फिर मिटा देंगे उसको, आइलेट का यूज करेंगे। आइलेट क्या है, आइलेट, आइलेट का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन इनवर्स आया, कहीं पर भी इनवर्स आया, तो हमेशा याद रखना इनवर्स, अगर इस दोनों फंक्शन में कोई फंक्शन इनवर्स है तो पहला फंक्शन इनवर्स होगा। इनवर्स नहीं आया, लॉग आया, एल का मतलब है लॉग, तो पहला फंक्शन लॉग होगा। ये दोनों नहीं आए, एक मतलब है एलजेब्रा, एलजेब्रिक फंक्शन आया तो इसको लेंगे पहला फंक्शन। फिर इसके बाद ये तीनों नहीं आया तो टी बार ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है तो वो पहला फंक्शन होगा। यहाँ पर देखो cos x ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर cos x पहला फंक्शन हो जाएगा। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, अगर ये तीनों चारों नहीं मिलते तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा पहला फंक्शन होगा। फिलहाल के लिए हमें मिल गया है टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या है cos x, तो इसका मतलब क्या है, cos x मेरा पहला फंक्शन है। अब आइलेट को मिटा देते हैं, यहाँ लिख के दिखाना नहीं है, ये याद होना चाहिए बस, फार्मूला लिख के दिखा सकते हो। चलो फिर इसको करते हैं, यहाँ आई इज इक्वल टू बाई पार्ट करोगे तो क्या आएगा, पहले फंक्शन को ऐसे लिखना है, यानी cos x को ऐसे लिख दो, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब बता रहे हैं e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का e की पावर माइनस एक्स। अगर e की पावर x होता है तो उसका समाकलन होता है e की पावर x, लेकिन माइनस है तो माइनस आगे आ गया, तो यहाँ पे क्या आया, e की पावर माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया पहला पार्ट। अब क्या करना है, समाकलन का निशान लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट। देखो cos x का अवकलन जो होता है यानी डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन x होता है, तो ये लिख दो माइनस का साइन x। और यहाँ पर e की पावर, इसका फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का e की पावर माइनस एक्स और ब्रैकेट बंद dx। समझ गए, आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो।
क्या किए हैं, इस वाले फार्मूले से हमने ब्रेक किया है। सबसे पहले क्या है, पहले फंक्शन को लिख दिया हमने, ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन लिख दिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन का निशान लगाया, माइनस तो लगाइए, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, और cos x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन जो होता है माइनस का sin x होता है। अब इसके बाद इसका समाकलन कर दिया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ठीक। तो यहां से क्या आएगा, यहाँ i इज इक्वल टू, रिंग लाइट तो नहीं पड़ रही कहीं पर, सर्किल आ रहा है यहाँ पर, इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो देखने में दिक्कत आएगी। इसको देख लो, फिर जला देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि काले हो जाते हैं इससे, ठीक। ये हमारे पास इतना हो गया, मतलब रोशनी कम हो जाती है, काले तो नहीं है, फिर भी हैं भी थोड़ा बहुत। अब इसको करो, यहाँ पे क्या है, माइनस आगे ले लेते हैं और e की पावर माइनस एक्स को आगे लिख देते हैं, यहाँ पर cos x। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जो बाहर माइनस है वो माइनस ही रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा sin x, और e की पावर x वो भी माइनस का, ये माइनस प्लस हो गया, और dx हो गया। समझ गया, इस तरह समझे, हमने इसको अरेंज कर लिया, ये माइनस आगे कर दिया और इस वाले पार्ट को आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, ये माइनस प्लस हो गया, ये जो माइनस था वो पहले से माइनस है। अब ये वाला पार्ट फिर बन गया, इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे फिर, क्योंकि ये हमारा दो बाई पार्ट वाला फिर बन गया, तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ आई इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रखो, e की पावर माइनस एक्स और cos x, यहाँ पे आओ, ये माइनस लगाओ, सेमी ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर, या फिर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, अंदर सेमी ब्रैकेट लगाएंगे, ये बड़ा ब्रैकेट लगाया। अब क्या करना है, पहले वाले पार्ट को ऐसे लिख देना है, यानी पहले फंक्शन को ऐसे लिखना है, sin x को ऐसे लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। फिर माइनस लगाओगे, फिर सेमी ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन का निशान तो लगेगा ही। अब क्या है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट, पहला फंक्शन क्या है sin x, इसका sin x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x आता है, इसमें माइनस नहीं होता, ये cos x हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, इस वाले फंक्शन दूसरे फंक्शन का समाकलन, समाकलन करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, ये ब्रैकेट बंद, माइनस का e की पावर माइनस एक्स, और फिर सेमी ब्रैकेट, फिर उसके बाद dx, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो i इज इक्वल टू, ये तो इतना ही रहेगा, e की पावर माइनस एक्स और cos x। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस है, ये माइनस इसको जाके प्लस कर देगा, ये माइनस इसको जाके प्लस कर देगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे आओ, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, लेकिन ये वाला माइनस आगे इसको माइनस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन cos x, और क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स dx। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये पार्ट, ये इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हो, ठीक है। ये 4 इक्वेशन इससे हमने माना लेट किया है, ये माना लिखा हुआ है, इस वजह से इस वाले पार्ट को हमने ये लेट किया है। अब हम क्या है, ये जो हमारे पास है, ये पार्ट जो निकल के आया है, यही तो आई है, ये वाला पार्ट जो है ये फिर से आ गया ना, तो ये आई है हमारा, समझ गए। तो हम यहाँ पे आई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, e की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, साइन एक्स को आगे लिख दिया, और ये माइनस के साथ cos x को लिख दिया, ठीक है। ये हमारा आई हो गया। अब ये वाला इधर भेज दो तो 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स माइनस का cos x, ठीक है। अब यहाँ से i की वैल्यू निकाल लो, i इज इक्वल टू आ गया 1/2 e की पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन एक्स माइनस का cos x। समझ लो बात को, बस इतना ही सा काम था। ये वैल्यू हमने निकाल ली है, इसको यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि इसके इक्वल हमने ये माना था, है ना। तो ये हमारा जो था, ये जो आई था ये इसके इक्वल था, और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये वाला पार्ट जो हमारा है वो I1 है, अरे I है, ठीक है, जिससे हमें दिक्कत ना हो। अब क्या करोगे, समीकरण 1 से यहाँ पे आ जाएगा क्या, ऊपर लिख दें थोड़ा, तो ऐसा आ सकता है यहाँ पर, तो लिख देते हैं यहीं पे, जब आ जाएगा तो कहेगा ऊपर जाके। समीकरण 1, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अब हमें क्या रखना है, वैल्यू पुट करना है। देखो
यहाँ पे क्या है, y e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या रखना है, इसकी जगह पे हमें ये रखना है 1/2 e की पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट में क्या है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और क्या है प्लस का c है, c फॉर कांस्टेंट। अब क्या करोगे, e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर तो जाना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। देखो अब e की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दो, या फिर इसका वन नीचे ला के मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू, जब करोगे तो 1/2 ये e की पावर माइनस एक्स, ये प्लस वाला मिलके खत्म कर देगा, तो यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये साइन है, ठीक है, और प्लस का c के साथ e की पावर x हो जाएगा, e की पावर x c हो जाएगा, c हमारा एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। यही हमारा सोल्यूशन है, यही हमारा सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन, अब इसकी जगह कैपिटल सी मान सकते हैं, कैपिटल सी बराबर e की पावर x स्मॉल सी, यहाँ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माना, ये लिख देना माना 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस का c, कैपिटल सी है ये, ठीक है, c डैश कर दो जिससे अलग अलग ना दिखे। तो ये हमारा समान सोल्यूशन आ गया, इतना ही करना था इसमें। देख लो, ना समझ में आया तो उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं, और समझ में आया तो क्या काम करना है ये हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। अब इसकी रिंग लाइट जला देते हैं, ये जो अभी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर रिंग लाइट जला देंगे उसका ले लेना, तो जिससे क्लियर आ जाए, कुछ दिक्कत होगी तो, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, यहाँ सर्किल था वहां अपना अरेंज कर लेना। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी कभी 6 में, नहीं तो 8 मार्क्स का आता है, बस जो प्रोसेस बताया वही करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको अलग ना मानते ना, तो फिर करने में, अरेंजमेंट करने में दिक्कत आ जाती, इस वजह से इसको अलग करके मान लिए, फिर उसको वहां जाके पुट कर दिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं समझ में आया तो जो बताया था कर सकते हो डिसलाइक, और समझ में आ गया तो आप जो करना बोला है वो करो, ठीक। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो सपोर्ट करोगे, चैनल को बढ़ाओगे, तो हम बहुत सस्ते में पढ़ाने वाले हैं, वैसे भी जो ऑफलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन तो फिर चलेगा ही फ्री में, कोई ऐप कोई कुछ नहीं, सीधे ऑनलाइन जो यूट्यूब में होगा वही चलेगा, ठीक है। देख लो, और जो हो सकता है हम करते रहेंगे, आपसे जो हो सकता है वो करते रहिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हिंदुस्तानी समझ के लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो कर लोगे, किसी जात पात में आओगे तो फिर नहीं कर पाओगे, कोई भी हो, हम हो या तुम हो। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।